केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रायबरेली के लिए विभिन्न सड़क योजनाओं की घोषणा की। शहर के जीआईसी मैदान में मंच तैयार किया गया था, जहां पर केंद्रीय मंत्री द्वारा यूपी में अरबों रुपए के चल रहे विकास कार्यों को गिनाया गया। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि यहां पर हम बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। यूपी में 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में अयोध्या में 70,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है और यूपी में ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। रायबरेली के लिए योजनाओं का पिटारा खोलते हुए गडकरी ने कहा कि लखनऊ रायबरेली मार्ग पर बछरावा में 158 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाने की मैं घोषणा करता हूं। वहीं रायबरेली लालगंज मार्ग पर बने हुए 2 किलोमीटर लंबे बाईपास को भी एक मंजूरी दी गई है। वहीं मोहनलालगंज में 4 लेन का बाईपास भी बनाया जाएगा। इसके अलावा गोसाईगंज, गंगागंज, सुल्तानपुर आदि मार्गों पर अगले 6 महीने में सड़कों को लेकर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। गडकरी ने स्मार्ट विलेज का नाम लेते हुए कहा कि जब ये बनेंगे तो किसानों को कल्याण होगा। वहीं बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक कार, हाइड्रोजन कार जैसी टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हुए उन्होंने इथेनॉल बायो एनर्जी पर सरकार द्वारा कार्य करने की जानकारी भी थी। कहा कि जब हमारे गांव मजबूत होंगे तो वहां रोजगार मिलेगा, तो कोई शहर की तरफ नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी कोशिश है कि हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बने। भ्रष्टाचार से मुक्त हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन मजबूत हो, इसके लिए कार्य हो रहा है। सड़क के मामले में हमारा लक्ष्य अमेरिका से अच्छा रोड ट्रांसपोर्ट देना है, जो कि 2024 समाप्त होते होते हम पूरा कर लेंगे। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर झूठ निकले तो ब्रेकिंग न्यूज चला देना। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रायबरेली के जीआईसी ग्राउंड में 8 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया, जो कुल लगभग 4100 करोड़ की लागत से बनेगा। परियोजनाओं में रायबरेली प्रतापगढ़ जौनपुर खंड समानांतर लालगंज आजहरा से रानीगंज तक ग्रीनफील्ड बाईपास हाईवे का निर्माण, तांडा रायबरेली खंड का सुदृढ़ीकरण, रायबरेली शहरी क्षेत्र से बांदा खंड का सुदृढ़ीकरण, सलोन, नसीराबाद, जायस, जगदीशपुर खंड का निर्माण कार्य, लालगोपालगंज से नवाबगंज तक 4 लेन सड़क का निर्माण, नवाबगंज से मलाक हरहर तक सड़क का निर्माण, लखनऊ रायबरेली खंड में रतापुर व त्रिपुला चौराहे पर 2 ऊपरीगामी सेतु का निर्माण के साथ रायबरेली में 4 लेन रिंग रोड पैकेज 2 का निर्माण कार्य शामिल है। पिछले अनेक दिनों से दिनेश प्रताप सिंह जी मुझे आग्रह से कह रहे थे कि मैंने रायबरेली आना चाहिए। मैंने उनको ये कहा था कि प्रतापगढ़ में कार्यक्रम करेंगे और रायबरेली के जो कार्यक्रम है वो प्रतापगढ़ में ही करेंगे। तो उन्होंने आग्रह से कहा था कि नहीं, आपको किसी भी हालत में, मेरी इच्छा है आप एक बार रायबरेली आइए। उन्होंने आग्रह किया, कार्यक्रम बना और आज सबका, आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये मेरे लिए बहुत ही अभिमान का विषय है। मैंने अपने ऑफिस में दिल्ली में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक स्टेटमेंट लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मुझे बहुत खुशी है कि मैं युवा अवस्था में पहली बार महाराष्ट्र में मंत्री बना, मुंबई में। तो मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। आप जब मुंबई में जाते होंगे तो समुद्र में एक बहुत बड़ा सेतु बना है, वर्ली बांद्रा सीलिंग, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और मुंबई और पुणे के बीच में मैंने देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस बात का पता चला, उनने मुझे दिल्ली बुलाया और उनने मुझे कहा कि शहरों में तो अच्छे रोड बने हैं, पर हिंदुस्तान की आबादी गांवों में रहती है,